दोस्तों, इब्राहिम तरोरे बर्किना फासो के राष्ट्रपति कि जिस देश को अफ्रीका में एक छोटा और आमतौर पर एक गरीब सा देश समझा जाता है, मगर हैरानी की बात यह है कि बर्किना फासो के इस राष्ट्रपति को दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें, या आप कह सकते हैं कि इन राष्ट्रपति के इनके कुछ खास दुश्मन इनको इतनी शिद्दत के साथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। पिछले सिर्फ 2 से ढाई साल के अंदर ही इनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे के पूरे 18 असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। ड्रोन अटैक, स्नाइपिंग, जहर जासूसी, पैसा। आखिर ऐसा कौन सा तरीका है कि जिसका सहारा इनके दुश्मनों की तरफ से इनको खत्म करने के लिए न लिया गया हो? मगर हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा कोशिशें कर लेने के बावजूद भी यह इंसान हर बार बचने में कामयाब रहा। यही रीजन है कि अब तो बर्किना फासो के साथ साथ बाकी अफ्रीकन देश में भी लोग इनको द मैन विद 18 लाइफ्स के नाम से पुकारने लगे हैं, जिसका मतलब यह है कि एक आदमी जो 18 जानों के साथ हो। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह 18 बार ऐसी साजिशों से बच चुके हैं कि जो इनको खत्म करने के लिए इनके दुश्मनों की तरफ से की गई थी। अब बाकी सब तो छोड़िए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि एक ऐसा लीडर कि जो अभी इतना ज्यादा यंग है कि जो मौजूदा दौर में दुनिया के किसी भी देश का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति है, और जिसने गद्दी भी अभी 2-3 साल पहले ही मतलब 2022 में संभाली है, तो ऐसे नए नवेले और कम उम्र के लीडर से भला दुनिया की किन ताकतों को प्रॉब्लम है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रॉब्लम है। इस पर तो डिटेल में बात होगी ही, मगर उससे पहले जरा थोड़ी सी नजर हम उन कोशिशों पर भी डाल लेते हैं कि जो इनको कत्ल करने के लिए की गई थी। देखिए, इनके ऊपर जितने भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे, उनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं कि जिनकी जो कंप्लीट जानकारी है वो कभी बाहर आने ही नहीं दी गई सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। मगर कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको न सिर्फ पूरी दुनिया के मीडिया के द्वारा खूब कवर किया गया था, बल्कि उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी चाहते हुए या ना चाहते हुए बाहर आ भी गई थी। मिसाल के तौर पर जनवरी 2024 में कि जब बर्किना फासो में एक बड़ा स्पोर्ट इवेंट हो रहा था, बल्कि एक बड़े स्पोर्ट इवेंट की शुरुआत ही हो रही थी कि जिसको अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल उसी वक्त ही प्रेसिडेंट इब्राहिम के दुश्मनों ने उनके घर को उड़ाने का प्लान बनाया। खास तौर से यह मौका इसीलिए चुना गया था क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है वह डिस्टर्ब होती है, उसका ध्यान बाकी चीजों में होता है। यह लोग अपने इस मंसूबे में लगभग कामयाब हो भी चुके थे, मगर इस प्लान के अपने आखिरी अंजाम को पहुंचने से बिल्कुल चंद लम्हा पहले ही बर्किना फासो की जो सिक्योरिटी थी वह रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस की मदद से इसको अनकवर करने में कामयाब रही, और फौरन ही इस पूरे मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इनके दुश्मनों ने एक बैकअप प्लान भी बना रखा था। मतलब यह कि अगर यह घर उड़ाया नहीं जा सका तो बैकअप के तौर पर इन्होंने गवर्नमेंट की गाड़ियों के उन जत्थे को या खास एक गाड़ी को उड़ाने का ही प्लान बना रखा था कि जिसमें आमतौर पर देश का प्रेसिडेंट या बाकी कोई दूसरा जो सबसे बड़ा लीडर होता है वही घूमता है। मगर जब पहला प्लान फेल हो ही चुका था तो फिर सिक्योरिटी वहां तक भी आसानी के साथ पहुंचने में कामयाब रही। इसी तरह का ही एक और मामला कि जिसने बर्किना फासो के लोगों के होश उड़ा दिए थे, वह तब हुआ था कि जब अचानक से एक दिन इब्राहिम तरावरे के जो सबसे क्लोज रहने वाले गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उनमें से एक फौजी ने एक दिन यह खुलासा किया कि उसको इब्राहिम तरावरे को खत्म करने के लिए 5 मिलियन ऑफर किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाहर का एक इन्फ्लुएंशियल बंदा बर्किना फासो आया और उसने आते ही इब्राहिम तरावरे के जो सबसे करीब में रहने वाले सिक्योरिटी के लोग थे उनसे रिश्ते बनाने शुरू किए, और फिर उन्हीं में से एक सिपाही एक फौजी को $5 मिलियन ऑफर किए ताकि वह इब्राहिम तरावरे को खत्म कर सके। उस सिक्योरिटी के बंदे ने वो 5 मिलियन ले भी लिए थे और उसके प्लान के लिए हामी भी भर दी थी। प्लान यही था कि इब्राहिम तरावरे को उस वक्त खत्म किया जाएगा कि जब वह नमाज अदा कर रहे होंगे, वो भी पॉसिबल ही एक मस्जिद के अंदर। मगर हैरानी की बात यह है कि इब्राहिम तरावरे के हमेशा आसपास रहने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड ने वो पैसे ले तो लिए, उसके प्लान पर भी हामी भर दी थी, मगर बाद में उसने इब्राहिम तरावरे के पास जाकर सारे प्लान की पोल खोल दी। कुल मिलाकर इस तरह से इब्राहिम तरावरे के खिलाफ एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो चुका था। उसके मुताबिक उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका ज़मीर यह करने की उसको कभी भी इजाजत नहीं दे सकता था।
ऐसा ही एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट उस वक्त किया गया था कि जब बर्कीना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम तरावरे साहिल की 2 कंट्रीज के साथ एक बड़ी डील साइन करने के लिए जा रहे थे। ये एक ऐसी डील थी कि जिसके अंडर में फिर माली, बर्कीना फासो और अफ्रीका का एक और देश, मतलब कि टोटल तीनों देश एक अलायंस तैयार कर रहे थे कि जिसके अंदर ना सिर्फ मिलिट्री कून ऑपरेशन शामिल था बल्कि इकोनॉमिक ऑपरेशन भी शामिल था। तीनों ही देशों से फ्रेंच और बाकी जो बाहर की फौजें हैं उनको बाहर निकालना था और बाकी भी बहुत सारे फैसले लेने थे। मुद्दे की बात यह है कि इब्राहिम तरावरे को तो इस इवेंट से 1-2 दिन पहले भी वार्निंग दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी इब्राहिम तरावरे ने न जाने से और पीछे हटने से मना कर दिया। आखिरकार जब वो दिन आया तो एक खतरनाक और एडवांस ड्रोन कि जो कहीं बाहर से स्मगल किया गया था, उसके जरिए से इब्राहिम तरावरे को खत्म करने की कोशिश की गई, मगर इस बार भी किसी न किसी तरीके से उनकी टीम इसको फेल करने में कामयाब रही। ऐसा ही एक मामला सितंबर 2023 में भी देखने को मिला था कि जब बर्कीना फासो की गवर्नमेंट की तरफ से यह अनाउंस किया गया था कि हमने एक मिलिट्री कू को फेल कर दिया है। दरअसल बर्कीना फासो की मिलिट्री के अंदर ही उनके खिलाफ एक बड़ा तख्ता पलट करके उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे मामले में कुछ वो लोग शामिल थे कि जो बर्किना फासो की आर्मी में जो हाई रैंक्स हैं उनके ऊपर बैठे हुए थे, और उनके बारे में बाद में खुलासा हुआ कि वो बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी जो खुफिया इंफॉर्मेशन थी बर्किना फासो से जुड़ी हुई या फिर खासतौर से इब्राहिम तरावरे से जुड़ी हुई, वो दरअसल विदेशी ताकतों को बेच रहे थे। इसीलिए बाद में यह भी दावा किया गया कि इन लोगों का बाकायदा एक नेटवर्क था जो बाहर की बड़ी ताकतों के द्वारा चलाया जा रहा था। इसी वजह से इस नाकाम तख्ता पलट की कोशिश के बाद पूरे बर्कीना फासो में एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखे गए थे, लेकिन यह प्रोटेस्ट दरअसल इब्राहिम तरावरे के सपोर्ट में थे। 2023 में ही उस वक्त भी बर्कीना फासो में और जनरली पूरे अफ्रीका में ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया था, जब कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के जरिए से यह दावा किया जाने लगा था कि इब्राहिम तरावरे के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई थी। तो कुल मिलाकर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि इब्राहिम तरावरे को निशाना बनाए जाने के ऐसे बेशुमार मामले हैं कि जिनको यहां पर एक बार में मेंशन किया भी नहीं जा सकता है। मगर इन तमाम चीजों को सुनने के बाद अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इब्राहिम तरावरे में ऐसा क्या खास है कि इस इंसान को इतना निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, अगर इधर उधर ना जाते हुए सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब दिया जाए तो वो जवाब होगा पैन अफ्रीका और साथ ही साथ एंटी वेस्ट। दरअसल आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ वक्त से अफ्रीका के बहुत सारे देशों में एक वेस्ट के खिलाफ कैंपेन चल रही है, जिसके अंडर में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जो वेस्ट का पिछली कई सदियों से अफ्रीका के ऊपर इन्फ्लुएंस है उसको खत्म किया जाए और उनकी जो फौजें वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं उनको भी बाहर निकाला जाए। इसी कैंपेन की वजह से ही हमने देखा है कि पिछले 3 से 4 साल के अंदर ही अफ्रीका के बहुत सारे देशों में एक के बाद एक बहुत सारे तख्ता पलट भी हो चुके हैं, जहां पर वेस्टर्न और मेनली फ्रांस के इन्फ्लुएंस में रहने वाली हुकूमतों को गिरा दिया गया है। ऐसे ही कई देशों में से एक देश बर्कीना फासो भी था कि जिसकी गद्दी पर अब इब्राहिम तरावरे बैठे हुए हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि वेस्ट के खिलाफ अफ्रीका के अंदर ये जो कैंपेन चल रही है, इस कैंपेन का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है, मतलब अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा खुलकर इसको लीड कर रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है, तो उस इंसान का नाम भी इब्राहिम तरावरे है। इन्होंने तो गद्दी संभालते ही फौरन ही फ्रांस को वार्निंग दे दी थी कि हमारे देश से निकल जाओ, और फिर दुनिया ने देखा कि चंद दिनों के अंदर ही फ्रांस को मजबूरी में बर्कीना फासो को छोड़कर जाना भी पड़ा। एंटी वेस्ट के अलावा इब्राहिम तरावरे की एक पहचान यह भी है कि वह पैन अफ्रीका की आइडियोलॉजी को आगे लेकर चलने वाले नेता माने जाते हैं। मतलब एक ऐसा नेता कि जिसकी यह विचारधारा है कि जो पूरा अफ्रीका है उसको यूनाइट किया जाए, उसको एक छाते के नीचे लेकर आया जाए। जाहिर सी बात है, अफ्रीका के अंदर बहुत लंबे वक्त के बाद किसी ऐसे नेता को भरता हुआ देखा जा रहा है कि जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हो। इससे पहले शायद यही चीज लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी में देखी गई थी। अगर आपको समझने में कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आपको बताते चलें कि अफ्रीका के जिसके ज्यादातर देश आमतौर पर आज गरीब समझे जाते हैं, वो दरअसल गरीब हैं जरूर, लेकिन अगर कुदरती तौर पर देखा जाए तो वो गरीब नहीं है, क्योंकि उनकी जमीन में तो कुदरत की तरफ से दिए हुए ऐसे ऐसे माल दफन हैं, ऐसी ऐसी चीजें छिपी हुई हैं कि जो दुनिया के बाकी इलाकों में एक ही जगह पर देखने को नहीं मिल सकती है। गोल्ड की तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि गोल्ड अफ्रीका के पास जितना है
इतना दुनिया के किसी और इलाके में नहीं नजर आ सकता। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अफ्रीका, जो आज दुनिया में सबसे गरीब है, उसकी मेन वजह यही है कि ये लोग कभी यूनाइट ही नहीं हुए। इसके अलावा बाहरी ताकतों ने इनके ऊपर राज किया। और तो और, जब पिछली सदी में यूरोपियन ताकतों ने दुनिया के बाकी इलाकों की तरह अफ्रीका के इलाकों को भी आजादी दी, इनको एक आजाद देश बनाया, तो वह भी सिर्फ नाम की आजादी थी। क्योंकि वो लोग यहां से डायरेक्टली तो चले गए थे, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने इनके ऊपर राज करना जारी रखा। खास तौर से जितने भी इलाकों पर फ्रांस का राज हुआ करता था, वो सारे इलाके अभी तक भी फ्रांस के ही इन्फ्लुएंस में रहा करते थे। इसीलिए उनकी जमीन से निकलने वाले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, वह खुल्लमखला या फिर चोरी के साथ फ्रांस ही ट्रांसफर हो जाते थे। वैसे तो अभी भी अफ्रीका के कई देश फ्रांस के ही इन्फ्लुएंस में हैं, जबकि कुछ देश अब उससे अलग भी हो चुके हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि पिछले 3-4 सालों में वहां पर एक बड़े लेवल की मुहिम चल रही है और बहुत सारे देशों में अब आर्मी ने तख्ता पलट करके उन हुकूमतों को गिराकर अपनी हुकूमत बना ली है। उन्हीं में से एक नाम बर्किना फासो का है, जिसके लीडर इस पूरे मामले में सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। बर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम तरावरे के दुश्मनों के तेजी के साथ बढ़ने का एक रीजन यह भी बताया जाता है क्योंकि यह रशिया से बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, और रशिया से क्लोज होने की वजह से ही अब रशिया का इन्फ्लुएंस भी अफ्रीका के इस खास इलाके में बढ़ रहा है, जो चीज जाहिर है बाकी दूसरी ताकतों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इसके अलावा क्योंकि 2022 में इब्राहिम तरावरे खुद भी एक मिलिट्री के जरिए से ही आए थे, गद्दी पर बैठे थे, इसीलिए अब इस बात में भी कोई शक ही नहीं है कि खुद इनकी मिलिट्री के अंदर ही इनके कुछ दुश्मन जरूर मौजूद होंगे, जो जाहिर है इनको हटाकर गद्दी पर खुद बैठना चाहते होंगे। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।